ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि इस्लाम को खत्म करना यहाँ से, उसके लिए क्या किया उसने? मौलाना को खरीदना शुरू कर दिया। भाई अब तो औरंगजेब चले गए ना, तुमको पैसा चाहिए को हमारी तरफ से, तो किताब ला, किताब ला। हाँ अच्छी किताब है, इसका वजीफा जारी कर दो 500 रुपये महीना। दूसरा कोई भी आलिम अच्छी किताब लिख रहा है, उसका वजीफा जारी करो, स्कॉलरशिप दो। ये तरीका रह गया। कोई औरंगजेब अब नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान का निजाम धर्म भरम हो रहा है। 1608 में सूरत में इसने बिल्डिंग बना ली थी और 1662 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को कब्जे में कर लिया था। मसाला बेचने के नाम पर आए थे और सबको मसाला लगा रहे हैं, मसाला बेचने के नाम पर। निजाम धर्म भरम है। उलमाए किराम अगर जिंदा रहना चाहते हैं, किताब लिखिए। अच्छा किताब लिख के जब दिखाएंगे आप, हैदराबाद के राजा कौन है, मुस्लिम राजा, उनको जाके दिखाएं। मालवा के मुस्लिम राजा को जाके दिखाएं, आप सौराष्ट्र के मुस्लिम राजा को जाके दिखाएं, आप रामपुर के सरकार को जाके दिखाएं। अलग अलग राजा, अलग अलग सरकार है। किताब अच्छी लगी, हाँ ये किताब बहुत अच्छी है, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 1200 रुपये महीना, ये तरीका था। अब बताए इस्लाम ऐसे में आगे बढ़ेगा? क्योंकि किताब जिस राजा के यहाँ, जिस सरकार के यहाँ जा रही है, वो सरकार की तारीफ है तो किताब पे स्कॉलरशिप जारी होगी। वरना फिर कितनी भी अच्छी किताब लिख लेना, कितनी भी अच्छी किताब लिख ले, ये माहौल था। इस्लाम यहाँ भी तबाह बर्बाद हो रहा था। तब रब्बे कदीर ने असजद मियाँ के नाना दादा दोनों इमाम अहमद रजा खान को नकी अली खान की पीठ से बचा। सुभान अल्लाह। उस मर्द मुजाहिद ने किताबें लिखी तो लोगों ने कहा स्कॉलरशिप जारी करवा लीजिए ना, बड़े बड़े सरकार है, राजा है, आपकी किताब आप नहीं जा रहे हैं ना, मैं लेके चलता हूँ, लाई आपकी स्कॉलरशिप जारी करवाऊंगा, सरकार को दूंगा। ये अहमद रजा की किताब है, उनका वजीफा जारी कर दिया जाए। ये कहा गया किससे? अहमद रजा खान से, आला हजरत। ये आला हजरत कैसे बने बता रहा हूं। सब मौलाना का ये हाल है। और जब इनसे कहा गया स्कॉलरशिप जारी करवा ले, सरकार रामपुर की बारगाह में किताब पेश करके, ये तहकीक अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी की आई है। तो इमाम अहमद रजा खान जवाब देते हैं, वजूद सरकार सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार नदारम, सिवाय सरकारे दो आलम के किसी सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कहा हुजूर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो 2-3 तारीफ के जुमले यही लिख दीजिए। इमाम अहमद रजा कलम से कहते हैं लिख करूं मत अहले दुआ और इस बला में मेरी बला, मैं गवाह हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे नान नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर असद रजा खान दामजिल्लु अलैना की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। 38वें नंबर पर हुजूर ताजु शरीया, 39वें नंबर पर मुफ्ती आजम है, 40वें नंबर पर ताजु शरीया ले रहा, 41वें नंबर पर कायदे मिल्लत काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद शहजादे ताजु शरीया जो तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये किताब मुझे रात में हजरत जी की बारगाह में था तो हजरत ने एक किताब दी। उस किताब के लास्ट में मैंने देखा कि हजरत ने लिखा है किस पीर साहब ने कब, कौन से पीर साहब कब पैदा हुए और विशाल कब हुआ और मजार शरीफ कहाँ, मजार शरीफ का वो भी लिखा हुआ। मैंने देखा कहाँ मजार शरीफ है, तो 4 मजार शरीफ तो मदीने में मिले मुझको और 12 मजार शरीफ बगदाद शरीफ में मिले मुझको। 12 मजार शरीफ बगदाद शरीफ में और 12 मजार शरीफ जिस बगदाद में मौजूदा सज्जादा नशीब बगदाद के दादा ने हजरत को खिलाफत दिया था फरमाइए और आज़ीम की। सुभान अल्लाह। 12 कितने लोग हैं? 12 अपने एक सिलसिले में 12 मजार शरीफ बगदाद शरीफ में, 4 मदीना शरीफ में तौहीद और रिसालत के शहदाई हासिल। ये यूनिटी बनाने के लिए ये नहीं कहता कि पीर साहब गलत है, ना 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 ना, कोई सुन्नी कभी नहीं बोलता। बस ये जरूर है कि पीर होने के लिए 4 शर्तें, सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना, ये 4 शर्तें होना चाहिए। देख लीजिएगा खंडवा के आजू बाजू में और खंडवा में आउट ऑफ खंडवा पूरे
इन ऑल वर्ल्ड 4 शर्तें पाई जा रही। नंबर 1, सुन्नी होना। क्यों? क्योंकि हम सफर का इंजन अगर दिल्ली जाता है तो पैसेंजर बरेली थोड़ी पहुंचेंगे। पीर इंजन होता है, अगर वो बदमजहब है तो वो जहन्नम में जाएगा, तो मुरीद भी तो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए शर्त नंबर 1 सुन्नी होना। शर्त नंबर 2 आलिम होना। मेरे भाई आलिम अगर नहीं है, मैं नकदी बयान सुन रहा था, हाफिज बशीरुद्दीन साहब मुझे वुजू करना। कहाँ अगर यहाँ नादी में पानी रखा हुआ ना, कर लीजिए ना। कहाँ में पानी रखा हुआ? नादी में पानी रखा हुआ, उसमें खिंजीर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी पानी पी के जा रहे हैं। पाक है कि ना पाक? कौन बताए? कहाँ लिखा हुआ है पाक नापाक है? कहाँ लिखा हुआ है पाक है? और जब वो नापाक पानी से वुजू करेगा तो वुजू नहीं हुआ, जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं, जब बदन नहीं पाक हुआ तो आपको कैसे पाक करेगा वो? इसलिए आलिम होना शर्त है, शर्त। अच्छा, कुछ लोग लॉलीपॉप देते हैं। आलिम होने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए क्या? कौन बोल रहा है सर्टिफिकेट? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद की किताबों से निकाल ले, वो खुद किताब पढ़ सके। अब फतावा रज़विया दे दूं उसको पढ़ने के लिए, तो पढ़ने आना चाहिए। फतावा रज़विया से मसला निकाल लेता, उसको समझ में आ गया, हाँ आलिम है। मगर हाल ये है कि अनवार शरीयत में लिखा हुआ है इनकलाब, तो उसको इनकलाब पढ़ रहा। अगर लिखा हुआ है उससे मुतसर्रिफ, तो उसको मुतसर्रिफ पढ़ रहा। उसको अनवार शरीयत नहीं पढ़ने आ रही है, तो भाई साहब फतावा रज़विया कैसे पढ़ेगा? और फिर ये कहेगा आलिम होने के लिए सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसलिए लॉलीपॉप दे तो कुछ लीजिएगा मत, हो सकता है लेग पीस भी दे दे आप, काबे में मत आइएगा। उसूल दे के जा रहा हूँ, फतावा रज़विया का उसूल। शर्त नंबर 2 आलिम होना। शर्त नंबर 3 फांसी के मौलिद न होना। लड़की को बुला के सर पे हाथ रख रहा अकेले में, अकेले में। कहाँ लिखा भाई फतावा रज़विया में? तो लिखा ये हराम है। और वो पीर हो ही नहीं सकता, वो सरापा, उसका सर भी पैर है और पैर भी पैर है। किसने कह दिया वो पीर है भाई? नबी ने, नबी ने अपनी सौदा उम्मुल मोमिनीन से कहा पर्दा कीजिए, पर्दा कीजिए। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो नादीना साहबी है ना, वो देख थोड़े रहे। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया तुम देख रही हो ना, तुम देख रही हो ना। माँ को कहा गया पर्दा करो। कुछ लोग कहते हैं मुरीदा बेटी होती है। ये रोस्टेड किसको दे रहा भाई? जाहिल को देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अनवारुल बयान भी पढ़ना चाहते हैं और रद्दुल मुख्तार भी पढ़ना चाहते हैं। किसी जाहिल को बेवकूफ बनाना, फतावा रज़विया भी मौजूद है, रद्दुल मुख्तार भी मौजूद है, और साहिब फतावा रज़विया का खून भी आ रहे हैं और उनका इल्म लेकर भी कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। शर्त नंबर 3 फांसी के मौलिद न होना। शर्त नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। कहाँ तक? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम अताए ख़ाजा के अंदर चारों शराइत पाई जाए। नहीं पता खंडवा कब से आ रहा है, ईमानदारी से बताए। कुछ लोग मुझे कहेंगे तुमने क्यों तारीफ करना शुरू कर दिया बे? तो उसको बता दूं, बताओ खंडवा की सुन्नियत पर एहसान है कि नहीं अताए ख़ाजा का? पैसेंजर लोकल ट्रेन से 10 रुपया टिकट है ट्रेन का। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीस नेमत के तौर पे बता दूं, यहाँ से फ्लाइट से गया था भुवनेश्वर और फ्लाइट ही से इंदौर आया हूँ, तब आ रहा हूँ। माकूल नजराना, फ्लाइट का टिकट तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। मगर पैसेंजर ट्रेन से खंडवा की सुन्नियत जिसने बचाई उसे अनवार मिल्लत का है। बड़े बड़े खतीब का नजराना 20, 25, 30, 40, 50 हजार जाएगा ना, लेकिन हजरत वो खतीब है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भुसावल में सैयद साहब ने बुलाया था, हाफिज अब्दुल रसूल साहब, उन्होंने नजराना दिया तो हजरत ने कहा ये भी रखो, मेरी तरफ से और रखो। उनको और वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा कब हुए क्या बताया मैंने? पैदाइश की तारीख 21 जनवरी 1962 में पैदा हुए। मदरसा जामिया कादरिया की बुनियाद कब पड़ी है? जामिया गौसिया गरीब नवाज की बुनियाद कब पड़ी? 5 जनवरी 1996। खंडवा कब से आ रहे पता है? खंडवा कब से आ रहे पता है? 1993-94 से खंडवा। क्या बात है, कितना हो गया? 6 वो 22, ये 22 में 6 मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 28 साल से खंडवा तशरीफ ला रहे। जिस जगह ज्यादा आना जाना नहीं, वहाँ की सुन्नियत का हाल देख ले और यहाँ की सुन्नियत का हाल देख ले। दरख्त अपने फल
से पहचाना जाता है। अब अगला पॉइंट, दूसरा डॉट, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले दूसरा डॉट बता दूं मिस भाई साहब, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले दूसरा डॉट मैंने क्या कहा था? हु इज इमाम हुसैन, हु इज इमाम हुसैन? इमाम हसन पैदा होते हैं, इमाम हुसैन पैदा होते हैं, खंडवा में भी बच्चा पैदा होता है, और हो सकता है मुंबई में रिश्तेदारी हो किसी की, तो खंडवा में पैदा होते ही लेटी बटलर में, मुंबई भिवंडी से है, भिवंडी से नहीं, गोंडी से एक आदमी आए और रिश्तेदार ये बोले इस बच्चे को मुझे दे दो। आपने दे दिया, एग्रीमेंट भी हो गया, नाम वही रखे, कपड़ा उसी की पसंद रहेगी भाई साहब, स्कूल आपकी पसंद की नहीं, उसी की पसंद से, उसके मिजाज को डेवलप वही करेंगे भाई साहब। और से सुनिएगा, ये मिसाल समझ लिया आपने, गोद जिसने लिया वो अपने हिसाब से डेवलप करेगा। यू कांट टू इंटरफियर इन हिज लाइफ, तो क्या आपने गोद दे दिया है उसको। इमाम हसन पैदा हुए, हजरत अली ने नाम रखा जाफर, हमजा, हमजा नाम रखा। इमाम हुसैन पैदा हुए, हजरत अली ने नाम रखा जाफर, क्या नाम रखा? हमजा और जाफर, हसन और हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए, अली क्या नाम रखा? कहा या रसूल अल्लाह हमजा और जाफर नाम रखा है। तब प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिर इस्महुमा, अली मैं मामूर हूं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मैं मामूर हूं कि इन दोनों का नाम बदल दूं, मैं मामूर हूं इन दोनों का नाम बदल दूं। किससे कहा? हजरत अली से। किसने? प्यारे मुस्तफा ने। और ये नहीं कहा मैं बदलना चाह रहा हूं, नहीं, इन्नी उम्र तो अमर अल्लाह का है, मामूर मैं हूं, हुक्म अल्लाह ने दिया है, काम मैं कर रहा हूं, मुझे हुक्म दिया गया नाम बदल दो। ठीक है, हजरत अली से कहा नाम बदल दो। या रसूल अल्लाह ठीक है नाम बदल दीजिए। या रसूल अल्लाह क्या नाम रखेंगे? प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। हजरत अली की तरफ से तसव्वुरात में सवाल होता है, या रसूल अल्लाह ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं, 1,24,000 अंबिया किराम भी गुजरे हैं, हर नबी के सहाबी होते हैं और हर नबी के गौस भी होते भाई साहब। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लोग के गौसे आजम है, ना 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 ना, हर नबी के सहाबी है, हर नबी के गौस है, अब्दाल है, औताद है, अफराद है। हजरत अली की तरफ से तसव्वुरात में, या रसूल अल्लाह ये नाम पहले तो कभी सुना नहीं। प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, हुमा इस्मान मिन अहलिल जन्नह, अली ये यहाँ के नाम नहीं है, जन्नत के नाम है, जन्नत के नाम। सुभान अल्लाह, दुनिया के नाम ही नहीं है ये, जन्नत के नाम है। अगेन थॉट, अगेन क्वेश्चन, या रसूल अल्लाह अगर जन्नत के नाम है तो जन्नती नामों में मैंने सुना है मिकाईल अलैहिस्सलाम रहते उधर, जिब्रील अलैहिस्सलाम रहते, इस्राफील अलैहिस्सलाम रहते, किरामन कातिबीन नाम रहते हैं, जन्नत में भी ये नाम तो सुना नहीं। जवाब मिलेगा इसका, सुनो, ये नाम रब ने पर्दे खिफा में छुपा के रखा। जन्नत में भी किसी को नहीं पता है, जन्नत में भी किसी को नहीं पता है, ये नाम छुपा के रखा था। और एक और बात बता दूं आप लोग को, मोहम्मद नाम भी किसी का नहीं था। 1,24,000 अंबिया किराम में से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं गया कि नाम मोहम्मद रख लिया जाए। ज़करिया हुए हैं, यहया हुए हैं, सालेह हुए हैं, लूत हुए हैं, शुएब हुए हैं, मगर किसी नबी का मोहम्मद नाम नहीं है। ए अल्लाह, लाखों अंबिया गुजरे हैं, किसी का नाम मोहम्मद नहीं है। जवाब मिलेगा कुदरत की तरफ से, इस नाम को मैंने पर्दे हम्द में छुपा के रखा था। पर्दे हम्द में गोया मशीयत इलाही ये कह रही है कि मेरा मोहम्मद भी सबसे लाजवाब होगा, नाम के एतबार से भी और जात के एतबार से भी। और मोहम्मद मेरा महबूब जिससे प्यार करता है, वो प्यारा हुसैन और हसन भी लाजवाब